कैसे सर्वाइव होना है आने वाले 6 महीने, आने वाले साल भर के अंदर, एक बहुत बड़ा चैलेंजेबल होगा। जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस चलाता है और वो बिजनेस नहीं चलता है, प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है, तो फिर उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जगह का रेंट आता है, या बैंक का जो लोन लिया वो पैसा आता है, या स्टाफ की सैलरी आती है, ये बहुत बड़ा चैलेंजेबल हो जाता है, क्योंकि ना बैंक में पैसे होते, ना प्रॉफिट आ रहा होता है, और हर महीने जो कमिटमेंट होते हैं वो पैसे रिटर्न करने होते हैं। अब हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है तो पैसे कहां से देते? दुकान के अंदर जो माल पड़ा है वही नहीं बिक रहा है, तो फिर एक मजबूरी बन जाती है, मार्केट से पैसा नहीं मिलता है और उस बिजनेस को सेट डाउन करने का निर्णय लिया जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर ऐसे समय में क्या होता है, जब भी मार्केट में रिसेशन आता है और जो डायरेक्ट सेलिंग के लोग होते हैं, ऐसे समय के अंदर वो पॉन्जी स्कीम का शिकार बन जाता है। जो भी लोग फुल टाइम काम करते हैं, जो किसी प्रोडक्ट बेस में कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहां पे जब उनका काम नहीं चलता है क्योंकि मार्केट उनको रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो ये उस दरमियान पॉन्जी स्कीम के शिकार बन जाता है। यानी इनको अपना घर चलाने के लिए, अपनी दैनंदिन खर्चे के लिए पैसे की जो जरूरत होती है वो एक सही प्लेटफॉर्म से नहीं मिलते हैं, चैलेंजेबल बन जाता है, तो उस वक्त मार्केट के अंदर पॉन्जी स्कीम्स बहुत तेजी से ग्रो होती है। लालच देने वाले प्लान मार्केट में आ जाते हैं और लोगों को लगता है कि चलो नौकरी गई है, या आप महंगाई बढ़ती जा रही है और मेरे पास तो इनकम का कोई बड़ा सोर्स नहीं है, तो ऐसे कोई कंपनी में पैसे लगा देते जिससे रातों रात पैसे बढ़ जाएंगे, और ऐसे समय पॉन्जी स्कीम्स बहुत ज्यादा जन्म लेते। तो आज पिछले 5 साल का अगर हम सिनेरियो देखें, या पिछले 30 साल का हम सिनेरियो देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का, आज से 30 साल पहले कुछ अमेरिकन कंपनी ने, मलेशियन कंपनी ने इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया 1996-1998 में। और जब ये नया ट्रेंड इंडिया में स्टार्ट हुआ, इसके पहले ट्रेंड चलता था, जो आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनीज थी जो आरडी-एफडी का बिजनेस करती थी, यानी लोग रिकरिंग डिपॉजिट वहां पे भरते थे या फिक्स डिपॉजिट करते थे, क्योंकि वहां पे वो कंपनियों को नॉन बैंकिंग फाइनेंस का लाइसेंस मिला करता था और वो बैंक से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देते। तो उसमें लोगों को एक लालच दिखता था कि ये कंपनी तो बैंक से ज्यादा रिटर्न दे रही है, पर ये प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इसको भी सरकार ने लाइसेंस दिया। तो कुछ कंपनी को सरकार का लाइसेंस मिलता था और कुछ कंपनियां बिना लाइसेंस के मार्केट में आके लोगों से पैसे इकट्ठा करती, और फिर वो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर मार्केट से गायब हो जाती है, क्योंकि वो सिर्फ पैसे का रोटेशन कर पाते, वो उनको बिजनेस करना नहीं आता है, और बहुत बड़ा एक मार्जिन होता है जिसमें वो लोगों को कमीशन के रूप में देते एजेंट को, जो पैसा कंपनी फिर बाद में इन्वेस्टर को वापस नहीं कर पाती है। और मोस्टली पॉन्जी स्कीम में भी ऐसा होता है। पॉन्जी स्कीम के अंदर लोगों से पैसे लिए जाते हैं, उसमें से 40-50% पैसे लोगों को वापस किए जाते हैं एज एजेंट के रूप में, और वो जो कस्टमर की एक लायबिलिटी होती है, कमिटमेंट होती है, वो कंपनी पूरी नहीं कर पाती है। तो आज के समय में क्रिप्टो बाजार के नाम पे दुनिया भर की पॉन्जी स्कीम मार्केट में चल। आज अमेरिका का एक एक्सचेंज है जिसका नाम है FTX, अब वो एक बहुत बड़ी पॉन्जी स्कीम का शिकार बन चुका है। उन्होंने एक ऐसी हवा क्रिएट कर दी कि हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सचेंज हैं, लेकिन उन्होंने एक बिजनेस का जो मॉडल होता है उसके हिसाब से बिल्कुल काम नहीं किया। 3-4 बच्चे जो 25, 26, 27, 28, 29 साल के एज के, उन्होंने लगा कि दुनिया भर के लोग क्रिप्टो बाजार में एक्सेस लेके आ रहे, ट्रेडिंग कर रहे और पैसा बना रहे, तो हम भी कर सकते हैं। और उन्होंने एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना दिया, ट्रेडिंग करके तो पैसे बनाने शुरू कर दिए, और साथ ही साथ उन्होंने बाद में एक्सचेंज बना दिया। अब एक्सचेंज एक रेस्पॉन्सिबल बिजनेस है, जो उनको चलाना नहीं है, उनके पास मैच्योरिटी लेवल नहीं था, और उन्होंने लाखों करोड़ का लोगों का नुकसान किया। अब उसके चपेट के अंदर कई बड़ी कंपनी आई है जिन्होंने अपने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स वहां पे किए। अब वो जब कंपनियां फाइनेंशियल क्राइसिस में आएगी तो उनका इफेक्ट उनके एम्प्लॉय पे आएगा, राइट। और ये पिछले 5 साल के अंदर क्रिप्टो बाजार के नाम पे दुनिया भर की पॉन्जी स्कीम्स मार्केट में आ रही है, और आप अगले 6 महीना, साल भर में और ज्यादा आएगी। तो इस दरमियान हमें किसी पॉन्जी स्कीम का शिकार नहीं बनना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम फुल टाइम मार्केटिंग, हमारे पास कोई और अल्टरनेट इनकम का सोर्स नहीं है, तो इस दरमियान हमें जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें काम करना है, और यहाँ पे काम करते वक्त हमें अपने जो इनकम है उसको तो बढ़ाने की कोशिश करनी है, पर वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे जो खर्चे हैं उसको कम करने की कोशिश हम कर सकते, वो हमारे हाथ में। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि मार्केट सही नहीं है।
तो जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भी पैसे आ रहे हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पैसे को बचाने की कोशिश कर, यानी इसमें आप जो ट्रैवलिंग करते हैं, जो होटल में स्टे करते हैं या बाहर मार्केट में जाके लगातार रेस्टोरेंट में बैठ के, कॉफी शॉप में बैठ के पूरे दिन भर मीटिंग करते हैं, इसको अगर हम कम करेंगे तो हमारा समय और हमारा पैसा बचेगा। और हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, तो हम ज्यादा से ज्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ले सकते, यानी सुबह का 1 घंटा, शाम के 2 घंटे, 3 घंटे और भी बीच के टाइम पे हम अपने सीनियर्स के साथ अलग अलग लेवल पे जूम पे मीटिंग कर सकते हैं, लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही हम फिजिकल मीटिंग कर सकते हैं, जिससे और हमारा बिजनेस तेजी से ग्रो कर सकते हैं। तो हम अपना समय और पैसा बचा सकते हैं और ये अगले 1 साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा बिजनेस अब तेजी से नहीं चल रहा है और हमारे पास एक मीटिंग बोर्ड है अल्टीमा की एक्स और हमारा इनकम नहीं आ रहा है, इस महीने के अंदर जो आपके लाइबिलिटी, जो खर्चे, गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा, घर का खर्चा, बैंक का, गाड़ी का ईएमआई है, और वो मैच नहीं हो रहा है आपके इनकम के साथ, तो आपकी मजबूरी बनती है और आप अपने क्या करेंगे, मीटिंग आई हुई जो एसेट है उसको बेच देंगे। आप ये नहीं देखेंगे रेट क्या चल रहा है, अभी का जो समय है उसको क्रॉस करना है, तो हम अपना एसेट को बेच देंगे और जो करंट सिनेरियो, उसको चैलेंज जो बन चुका है उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसे समय पे हम अपने खर्चे कम करते हैं और इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हमें अपने एसेट्स बेचने की जरूरत नहीं। और ये रिसेशन लंबे समय चलने वाला है, अगले 6 महीना चल सकता है या उससे भी ज्यादा समय चल सकता है, अगले 1 साल 2 साल भी चल सकता है। तो ऐसे समय पे ट्रैवलिंग कम करनी है, खर्चे कम करने हैं, जूम का सहारा ज्यादा लेना है, जहां से हम एक अपना इनकम बना सकते हैं ताकि हमें अपने एसेट को बेचना ना पड़े। तो ये बहुत चैलेंजेबल है। आप अगर सोशल मीडिया पे जाते हैं, डेली देखते हैं मार्केट का सिनेरियो किस तरह से नीचे जा रहा है। आज क्रिप्टो बाजार, बिटकॉइन अब 12 साढ़े 12 लाख रुपए पे आ, 2 दिन पहले 15 लाख रुपए के ऊपर चल रहा था और ये लगभग 7 लाख 8 लाख तक नीचे जाएगा ऐसा बोल रहे हैं। उसके बाद वो ऊपर जाने के लिए लगभग 1 साल लगेगा, यानी रिसेशन बहुत लंबा चलने वाला। और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर जो फुल टाइम काम करने वाले लोग हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। जो नौकरियां कर रहे हैं उनकी नौकरियां चली जाएगी, तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हमें कोई नौकरी नहीं, हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, हम जब काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे। और इस दरमियान हमें जो प्लेटफॉर्म के साथ हम खड़े हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें काम करना है, लेकिन हमारा जो काम करने का मोड है उसको चेंज करना, तो जाके हम सर्वाइव हो सकते हैं या जो रिसेशन चल रहा है उसको हम फाइट कर सकते हैं। तो अब आज हम बात करेंगे जितने भी लीडर्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फुल टाइम काम करते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग का फुल टाइम काम करते हैं। आज से 17-18 साल पहले, जब मैं 17 साल का था, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था और मैंने 17 साल के एज में नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया। 17 साल के एज में जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन की, तब से लेके आज तक मैंने जिंदगी में कभी कोई नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं किया, ना मैं किसी की नौकरी करने गया। यानी मैं कंटिन्यू डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में फुल टाइम सेल्फ एम्प्लॉयड बन गया, राइट। यानी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ज्वाइन किया, जिसने अपना छोटा मोटा बिजनेस छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ज्वाइन किया, या जिन्होंने एजुकेशन के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ज्वाइन किया और एजुकेशन पूरा होने के बाद अब वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेबल समय है। तो जितने भी लीडर्स नेटवर्क मार्केटिंग में फुल टाइम काम करते हैं, उनके पास कोई और अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, ना नौकरी है उनके पास, ना कोई छोटा मोटा काम है, और उनका घर भी इसी इनकम से चल रहा है, उनके पर्सनल खर्चे भी इसी इनकम से चल रहे हैं और उनके सपने जो पूरे होने वाले हैं वो इसी इनकम से होने वाले हैं। तो वो सारे लीडर्स अपना हैंड रेस कर सकते हैं। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में पिछले 2, 5, 10 साल से फुल टाइम काम, जिनके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है, अगर आज वो इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और यहाँ से पैसा आएगा तो ही घर चलेगा, या किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे वहां से ये आ गए क्योंकि वहां पे कोई बड़ा ग्रोथ नहीं दिख रहा, तो वो सारे लीडर्स हैंडल कर सकते हैं। तो उन्हें अगले 1 साल मार्केट के साथ कैसे काम करना है, इस समय से कैसे बचना है, फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे बचना है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करें। फैंटास्टिक। बहुत सारे लीडर्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में फुल टाइम है, और जो लोग फुल टाइम नहीं है लेकिन जो पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, जॉब करके कर रहे हैं या अपना कोई बिजनेस चल रहा है उसके साथ साथ कर रहे हैं, तो वो लीडर्स के साथ भी हम डिस्कशन करेंगे या उनको बताएंगे कि आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ अगले 6 महीना, अगले 1 साल फुल टाइम क्यों नहीं बनना है। क्योंकि अगर आप इस समय में अगर अपना बिजनेस या जॉब छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में फुल टाइम आएंगे और आप अभी कंप्लीटली नए हैं, तो बहुत बड़े चैलेंज को आपको फेस करना पड़ेगा। तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे या इस इंडस्ट्री में अगले 6 महीना तक फुल टाइम नहीं आना चाहिए, जब तक आपका इनकम 2x 3x नहीं बनता किसी प्लेटफॉर्म पे।
कभी कभी कोई पॉन्जी स्कीम में हम चले जाते हैं और रातों रात हमारा लाखों रुपए का इनकम बनता है, या किसी अच्छी कंपनी को हम कभी कभी पॉन्जी स्कीम बना देते, ऐसा भी होता है। बहुत सारे लीडर्स अपने हिसाब से उस प्लान के अंदर दिमाग लगा देते हैं और फिर वो भी एक पॉन्जी स्कीम बन जाती है। प्रोडक्ट बेस में भी ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है। मल्टीनेशनल कंपनी के साथ लोगों के घर में 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए के प्रोडक्ट डंप करवा दिए। उनको बोला कि आप ये स्ट्रक्चर बाय कर लो, इतने प्रोडक्ट बाय कर लो, बाद में मैं ये प्रोडक्ट बेचने के लिए मदद करूंगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपका परसेंटेज बढ़ेगा और आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। और फिर उसके बाद उनके प्रोडक्ट बिकते नहीं, एक्सपायरी डेट पे चले जाते और वो प्रोडक्ट डंप हो जाते। तो बहुत सारे लोग इस तरह से भी काम करते हैं और फिर उसका परिणाम उस इन्वेस्टर के ऊपर भी होता है और मार्केट के ऊपर भी। तो जिन लीडर्स ने हैंड रेज किए उनको अपने रैंक क्वालिफाई, मतलब जो रैंक है आपके, उसको भी लिखने की कोशिश करनी है ताकि पता चलेगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हैं और आपने इस प्लेटफॉर्म पे आके कोई रैंक क्वालिफाई किए। कभी कभी कुछ नए लोग आ जाते हैं, वो भी हैंड रेज कर देते हैं और पता नहीं चलता कि आप नए हैं या आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस लिया डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का, या इस प्लेटफॉर्म पे आके कोई रैंक क्वालिफाई। तो मोस्टली उन लोगों से बात करेंगे जिनसे हमारी डेली लेवल पे बात नहीं होती है। कई बार तो क्या होता है कि वही रेगुलर लीडर से बात होती है और फिर बाकी लीडर्स को लगता है हमें तो मौका भी नहीं मिला। हैंड रेज उन्हीं को करना है जिनके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है इनकम का, जो फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस। तो हम शुरू करते हैं सौरव पवार से। सौरव जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। जस्ट मिनट। चलो, सुखदेव सोहाना जी से आपको अनम्यूट कर कोई भेजा। गुड मॉर्निंग सर। क्योंकि आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का और बाकी लोगों को बहुत कुछ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल। तो आज हम डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट के अंदर हम फुल टाइम काम कर रहे हैं और जो आने वाला पूरे दुनिया के लिए रिसेशन का समय है और हम ऐसे प्रोडक्ट के साथ खड़े जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव फाइनेंस का प्रोडक्ट। तो इस वक्त हम मार्केट में रह सकते हैं। तो हमारे पास अगर फिक्स इनकम होगा तो हमें कोई चैलेंज नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास फिक्स इनकम नहीं होगा तो मार्केट के अंदर बहुत बड़े डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सब ने इस प्लेटफॉर्म पे आके प्रोडक्ट बाय किया जिसका नाम है पैसिव इनकम। इसको हम पैसिव इनकम बोल सकते हैं। लेकिन ये जो पैसिव इनकम है, ये शॉर्ट टर्म का पैसिव इनकम नहीं है, लॉन्ग टर्म का पैसिव इनकम, जिसको हमने अपने हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से शॉर्ट टर्म का पैसिव इनकम बना कि आज पैसे लगा लो, 30 दिन रुको, 30 दिन के बाद आपका एक मीटिंग आएगा, फिर पैसे आएंगे, फिर अगले महीने पैसे आएंगे, फिर अगले महीने पैसे आएंगे, फिर 12 महीने ऐसे पैसे आएंगे। अब 12 महीने के बाद क्या? 12 महीने के अंदर आपका अगर थोड़ा बहुत फायदा हो गया तो ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, अगला प्रोडक्ट बाय करने भी आएगा। लेकिन 12 महीने के अंदर आपको ये मार्केट का जो वर्स्ट सिनेरियो चल रहा है उसमें आपका फायदा नहीं हुआ तो आप दोबारा प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे काम करें तो हमारे पास जो भी 2 टाइप के लोग आ रहे हैं, आप 2 नाव पे पाव रख के इस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकते। आपको इधर फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी या आपको पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा, या आपने जो प्रोडक्ट बाय किया है वो आपका एक पैसिव इनकम है, उसको आपको भूलना पड़ेगा अगले 2 साल 3 साल। जिन लोगों ने अच्छा किया, एक्स की बोर्ड बाय किए, उनको ये नहीं समझना है कि ये मेरा एक सेकंड इनकम है। अगर ये आपने समझ लिया और आपके पास कोई नौकरी या बिजनेस है तो चल जाएगा। लेकिन आप वो नौकरी नहीं कर रहे और फुल टाइम यहाँ पे काम करने के प्लानिंग में है और इसको आपने अपना सेकंड इनकम बना दिया तो ये आपको बहुत बड़े रिस्क की जोन में लेके जा सकते। राइट सर। ये आपका पैसिव इनकम है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए, यानी आज आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया 20, 25, 50 हजार रुपए का, इसको अगले 3 साल तक आपको मिनिमम कंपाउंडिंग करते जाना है। इस पैसे को भूल जाना है, ये पैसा मेरा है ही नहीं। तो ये एजुकेशन जब आप मार्केट में लोगों को देंगे तो वो एक मजबूत माइंडसेट के लोग इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और वही बड़ा पैसा बना पाएंगे। जो लोग लालच से आएंगे
या उनको हम लालच देके लेके आएंगे, उनका तो हमेशा नुकसान होगा, क्योंकि वो हमेशा डरेंगे और मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, डरेंगे मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, डरेंगे मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, और फिर वो बार बार हमें भी पैनिक करेंगे। आज अभी मान लो, आज से 4 दिन पहले जिसने 16 लाख 15 लाख पे बिटकॉइन खरीदी किया है, अब आज सुबह सुबह वो बिटकॉइन 12 लाख पे आ गया। अब वो बंदा मार्केट में नया, किसी ने उसको बोला था कि बिटकॉइन का अभी बॉटम चल रहा है, अभी खरीद लो, 6 महीना साल में 50 लाख जाएगा, और उसने 15 लाख रुपए डाल दिया, और आज वो 12 लाख का हो गया। अब वो तो नया पर्सन है, अब वो डर जाएगा, फिर उसके बाद वो 9 लाख पे आएगा, फिर डरेगा, फिर वो 10 लाख पे आएगा, फिर डरेगा, फिर वो 7 लाख पे आएगा, फिर डरेगा, और वो डिसीजन लेगा इसको बेच दे। तो यही हालत आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लोग आ रहे हैं उनकी हो रही है। वो मार्केट को देख रहे हैं और डर रहे हैं और अपने एसेट को बेच रहे हैं। वो मार्केट को समझ नहीं रहे, अपने जो एसेट बाय किया है वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देने वाला, शॉर्ट टर्म में नहीं देने वाला। बहुत सारे नेटवर्क लीडर है, उनका एक माइंडसेट बन चुका है कि मेरे पास तो एक्स का बड़ा फार्म है, मेरे पास तो अल्टीमा का बड़ा फार्म है, मेरा नेटवर्क काम नहीं करेगा तो भी कोई दिक्कत। और यही भ्रम के अंदर बहुत सारे नेटवर्कर ने 6 महीना पहले 8 महीना पहले बड़ी गाड़ियां खरीदी, बड़े घर खरीदे, अपने खर्चे बढ़ा दिए, और उन्होंने अपने मिंटिंग को ही अपना इनकम बना दिया, और वो नेटवर्क से एग्जिट हो गए, वो कंफर्ट जोन में चले गए, उन्होंने नेटवर्क का फोकस हटा दिया, उन्होंने लोगों की मदद करना शुरू किया, बंद कर दिया, मार्केट में जाना बंद कर दिया, टीम की डेवलपमेंट करना बंद कर दिया, और आज उनके पास ना मिंटिंग का पैसा आ रहा है, ना उनके पास आज नेटवर्क का पैसा। और फिर आप उनकी मजबूरी है, इस प्लेटफॉर्म को छोड़ो और किसी पॉन्जी स्कीम का शिकार बन जाओ, क्योंकि आज आप मार्केट में अगर आपके पास नेटवर्क का एक्सपीरियंस है, आप प्रोडक्ट बेस से बाहर निकल के इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो आप यहाँ से बाहर जब निकलोगे तो आप प्रोडक्ट बेस में नहीं जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस है। प्रोडक्ट बेस में जाके 10,000 का पे आउट बनाने के लिए 1 साल लगेगा, 50,000 का पे आउट बनाने के लिए 2 साल लगेंगे, और लाख रुपए का पे आउट बनाने के लिए 3 से 5 साल लगेंगे। तो वहां तो आप नहीं जाने वाले। तो आप यहाँ से जब बाहर निकलोगे तो 100% कोई पॉन्जी स्कीम लेके घूमो, और ये आपके लिए बहुत भयानक हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे लीडर के साथ होता है, हमेशा वो यहाँ से बाहर निकल के किसी पॉन्जी स्कीम का शिकार बन के वापस आ जाए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो 2 नाव पे पैर रख के चलना नहीं है। आप एक जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब में रह के इस बिजनेस को कर सकते हैं। आपने जो बोट खरीदे वो आपके लिए एक लंबे समय का पैसिव इनकम है। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में फुल टाइम है और आपके पास अल्टीमा की बोट है, एक्स की बोट है, तो वो आपका इनकम नहीं है, वो आपका फ्यूचर का एसेट है। आपका इनकम सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क का बिजनेस ग्रो करके आप बढ़ा सकते, ये समझना जरूरी है। आज मेरे घर के जो खर्चे 50,000 रुपए या 40,000 रुपए या 30,000 रुपए या 25,000 रुपए, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बिल्ड करके करने पड़ेंगे। और लगातार 25, 30, 40, 50,000 रुपए जो मेरी जरूरत है उसको मुझे पूरा करने के लिए नेटवर्क को ही बिल्ड करना पड़ेगा, तो मैं अपने एसेट को बचा सकता हूँ। तो एक पाव हमारा मीटिंग के ऊपर है और एक पाव हमारा नेटवर्क के अंदर है। नेटवर्क नहीं चला तो मीटिंग साथ देगी, राइट। मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया तो और पैसे आ जाएंगे, तो हमारा नेटवर्क से फोकस हट जाता है। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे फुल टाइम काम करें तो हमें नेटवर्क पे फोकस करना पड़ेगा, और नेटवर्क पे फोकस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट के अंदर हम ट्रैवल कर करके जो पैसा कमाए उस पैसे को खर्च करेंगे, तो हमारे खर्चे को मैच करने के लिए फिर हमें मीटिंग भी बेचनी पड़ेगी। तो आज जो पिछले 1 साल से हम जूम की बात कर रहे हैं, जूम के ऊपर हमें सबको क्यों जाना चाहिए, अब इसका नतीजा आपको अगले 1 साल में दिखाएगा। जैसे पिछले 2 साल के अंदर इस महामारी ने हमें सबक सिखा दिया कि जिंदगी में सेविंग्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके पहले 90-80% लोग सेविंग के बारे में कभी नहीं सोचते थे। जो नौकरी करते हैं उनको ऐसा लगता है हर महीने पगार आने वाला, पूरी जिंदगी भर आएगा, सेविंग क्या जरूरत है, राइट। खर्चे बढ़ा दो, खर्चे करो, हर महीने सैलरी आएगी। जैसे लॉकडाउन लग गए, जिंदगी में पहला एक्सपीरियंस हुआ। 3 महीने का लॉकडाउन, फिर 3 महीने का लॉकडाउन, फिर 3 महीने का लॉकडाउन, फिर कंपनी ने बोला पहले 50% सैलरी देंगे, फिर बोले 30% सैलरी देंगे, फिर बोले 25% सैलरी देंगे, और 6 महीने के बाद तो कंपनी ने हाथ ऊपर कर बोले भाई सैलरी तो नहीं दे सकते, नौकरियां खाली कर दो, हमारे पास पैसे नहीं। तो ये सिनेरियो हमने देखा पिछले 2 साल के अंदर। अगले 1 साल 2 साल के अंदर अगर रिसेशन बढ़ गया और हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में फुल टाइम है, तो हमें जूम की वैल्यू पता चलेगी, जूम की ताकत पता चलेगी कि हम अपना खर्चा कम करके पैसे को कैसे कमा सकते। और इसलिए हम सबको अभी जूम के बिजनेस को सीरियस लेना पड़ेगा। इसके साथ हमें फ्रेंडली बनना पड़ेगा। जो महामारी ने सेविंग का सबक सिखाया, वैसे आज खर्चे कम करके इनकम को बढ़ाने का सबक हमें जूम सिखा सकता है।
और ये हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं, आप मार्केट में जाओगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपका जो इनकम है वो उसको मैच नहीं करेगा, तो आपका मिंटिंग भी खत्म हो जाएगा, आपका इनकम भी खत्म हो जाएगा, और एक साल के बाद फिर आप कहीं के नहीं रह पाओगे, ना आपके पास वो एसेट बचेगा, ना आपके पास कोई बड़ा पे आउट बन पाएगा। तो आज एसेट को बचाना, उनके ऊपर जाना हमारे लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर है, तो आपके पास जो पैसिव इनकम है ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि 12 महीने के बाद आपकी गोल्ड खत्म होने वाली है, लेकिन आपको तो 12 साल घर चला, राइट उससे आगे घर चलाना है। तो हम सिर्फ नेटवर्क बिल्ड करके ही हमारा जो घर है उसको चला सकते हैं, या उसी के साथ साथ जो सपने पूरे करने हैं उसको पूरा कर सकते हैं। तो नेटवर्क के ऊपर फोकस होना बहुत जरूरी है। सर, आपका जो एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो आपने मार्केट पे देखा है कि एक डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर जो लीडर आता है, जब वो प्लेटफॉर्म पे काम करता है तो वहां पे उसका काम सही नहीं चलता है, उसके पास जो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, मैंने 18 साल के करियर के अंदर कितनी बार फाइनेंशियल क्राइसिस देखे। कभी जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तो ट्रेन के टिकट के पैसे नहीं होते थे, जब टीसी डब्बे में आता था टॉयलेट में जाके, राइट? बिल्कुल सर, जनरल डिब्बे में भी सफर करना पड़ा। कभी गवर्नमेंट के बस में बैठ के सफर किया, कभी गेस्ट हाउस में जाके सोए, तो कभी जाके कोई संगठन का जो एक जगह होता है जहाँ पे जाके हमने रात को मुकाम किया है। तो ये चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है जब डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आप काम करते हैं, आपके जेब में पैसा नहीं होते, आपका इनकम नहीं होता। तो वो जो एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ होगा पिछले इतने सालों का, तो आप उसको बयां कर सकते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कितना स्ट्रगल आपने भी देखा है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। सर, जैसे आपने अभी बताया कि जूम का हमें सहारा लेना पड़ेगा, तो जब भी ये पिछले 19 साल में बहुत बार ऐसे हुआ, तो हर बार कुछ ना कुछ नया हमें ट्राई करना पड़ता है। तो अभी हमारे पास जो सबसे बड़ा माध्यम है वो है जूम। तो जूम में हम 3 सेशन हमारे आते हैं, सुबह का और शाम को 2 सेशन। इनसे हमने सीखना है, और जो पर्सनल मीटिंग हम 1 to 1 करते हैं वो अपना जूम पे हम लोग जो 1 to 1 भी मीटिंग कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया हुआ है। आपके पास कोई भी लीडर आता है तो आप अपना जूम का लिंक उसको सेंड करके यहाँ घर बैठे उसको प्लान प्रेजेंटेशन दे सकती हो। ये नहीं है कि इन 3 मीटिंग के ऊपर ही फोकस रखना है कि शाम को 7 बजे की मीटिंग में ही सबको एंटर करना है। तो हर बंदा शाम को 7 बजे एंटर नहीं कर पाता, तो आप 1 to 1 मीटिंग भी जूम के माध्यम से दे सकते हो। 1 to 1 मीटिंग करो, उसके साथ ही उसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व हो जाते हैं। अपनी टीम में हर किसी को ये बोलो कि किसी को भी प्लान देना है तो मैं जूम का लिंक उसको सेंड कर दूंगा। तो जूम पे आप तीनों लोग, सपोज आपका कोई लीडर है और उसका प्रोस्पेक्ट है, तो आप तीनों लोग वहां पे ज्वाइन हो सकते हो। जो आपका लीडर है वो आपको सुनेगा कि आप प्लान प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हो, और जो आपका नया प्रोस्पेक्ट है उसका प्रोस्पेक्ट है उसके साथ प्लान प्रेजेंटेशन होगी, और आपके लीडर को भी पता चल जाएगा कि उसने क्या क्या क्वेश्चन किए और सर ने उसका क्या क्या आंसर किया। तो एक तरह का प्लान भी हो गया और साथ ही साथ उसका फॉलो अप भी हो गया। और इसी तरीके से आप अपनी टीम की भी कोर मीटिंग कर सकते हो, 5-5 लोगों की, 10 लोगों की, एक अलग अलग टीम की। जैसे मान लो आपकी एक एरिया, एक सिटी में एक टीम है, 10 लोग वहां पे एक्टिव है, तो उन 10-10 लोगों की आप कोर मीटिंग भी कर सकते हो। उनसे आप उनकी प्रॉब्लम सुन सकते हो कि किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसको कहाँ पे मीटिंग चाहिए। तो फिजिकल मीटिंग, जैसे सर ने अभी बताया कि फिजिकल मीटिंग हमने कम करना है, हम वैसे भी डिजिटल प्रोडक्ट में है तो हमें धीरे धीरे डिजिटली ही शिफ्ट होना पड़ेगा। तो अभी सर ने जैसे खर्चे के बारे में बताया, तो ये तो हर किसी की लाइफ में ये उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। जनरल ट्रेनों में सफर भी करना पड़ता है, कई बार जो है सीट नहीं भी मिलती, और कई बार जो है हमारे पास ऐसे दिन भी आए हैं कि हमें जनरल डिब्बे में बैठ के टॉयलेट के पास बैठ के या नीचे चद्दर बिछा के बैठ के जाना भी पड़ा। अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूं तो जैसे हम सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो कई बार जहां भी जाते हैं हर सिटी में गुरुद्वारा होते हैं, तो हम लोग गुरुद्वारे में भी रह के हमने जो है अपने नेटवर्क को बिल्ड किया। तो ये हमारे हाथ में है कि हमने कहीं पे जाना है तो वहां पे अगर हमारा कम खर्चे में कहीं पे चल रहा है तो हमें कम खर्चा करना चाहिए। और अभी ट्रैवल को कम करके हमें डिजिटली शिफ्ट होके अपनी वीडियोस बना के हमें जो है अपनी टीम को एक्टिव करना चाहिए। अपनी टीम के लिए मोटिवेशन वीडियोस या टीम के लिए कोई ट्रेनिंग सेशन है उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके हम लोग अपनी टीम को सेंड कर सकते हैं। और जूम से बड़ा जो साधन है, माध्यम है, वो आज की डेट से इससे बड़ा कोई माध्यम नहीं है
जिससे हम लोग अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, उनके जितने चाहे एक दिन में आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि जूम आपको कभी मना नहीं करता कि आपने कितनी ज्यादा मीटिंग क्यों करनी। 40 मिनट की मीटिंग आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 40 मिनट के बाद तुरंत आप उसको दोबारा स्टार्ट कर सकते हो, यानी जितना लंबा चाहो आप उस मीटिंग को ले जा सकते हो। और अगर आप इसका पेड वर्जन ले लेते हो तो आई थिंक 1350 रुपया इसका पेड वर्जन लगता है। मैंने पूरा जो लॉकडाउन है लगभग 2 साल मैंने पेड वर्जन इसका लिया था, और लगभग 1350 रुपया उसका मंथली एक्सपेंस है, जो कि हम लोग एक बार कहीं पे ट्रेवल करें ना तो एक बार में खर्च हो जाता है। तो आप पूरा महीना अनलिमिटेड मीटिंग जूम के ऊपर कर सकते हो, उसका पेड वर्जन लेके। सबसे छोटा वर्जन है तो उसमें 100 लोगों तक की आप मीटिंग कर सकते हो, और उसमें टाइम लिमिट कुछ भी नहीं रहता। और जैसे हमारे जोगेश जी ने जैसे बताया था कि वो टेलीग्राम का जो है यूज कर रहे हैं, तो आप टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग कर सकते हो। इसके साथ साथ आप गूगल मीट को भी यूज कर सकते हो, गूगल मीट पे भी आप मीटिंग कर सकते हो। जो अपने व्हाट्सएप पे भी आप 4, 5, 10 लोगों की आप मीटिंग जो है लाइव मीटिंग कर सकते हो। तो ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे लिए डेवलप हुई है। तो आज टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट हम लोग अगर सेल कर रहे हैं तो हमें भी इस टेक्नोलॉजी को ही यूज करना चाहिए। फिजिकली हार्ड वर्क जो है उसको बंद करना चाहिए, हमें स्मार्ट वर्क की ओर शिफ्ट होना चाहिए। हम लोग स्मार्ट वर्क बोलते तो हैं, लेकिन आज की डेट में लोगों के मन में क्या बैठा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो हार्ड वर्क है, इससे बड़ा हार्ड वर्क कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको हार्ड वर्क बना दिया। हम लोग लंबे लंबे ट्रैवल करते हैं तो हमने इसको हार्ड वर्क बना दिया। तो हम आज जो हमारी जरूरत भी बन चुकी है और हमारा प्रोडक्ट भी टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, तो हमें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेके हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। और जहां हार्ड वर्क करके ट्रैवल करके आप 2 लोगों को, 4 लोगों को, जो 10 लोगों को एक मीटिंग दे के आते हो, तो यहाँ पे घर बैठे आप 100, 200, 1000 लोगों की मीटिंग भी कर सकते हो, जैसे हम लोग सुबह शाम करते हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपना अपना जो है अपना पैक लो, जूम का एक छोटा पैक लो, 100 बंदों का पैक जो है वो लो, और उसके साथ अपना अपना डेली का रूटीन बनाओ। अपनी टीम में आपका एक टाइमिंग सेट करो कि इस टाइम पे मैं डेली प्लान प्रेजेंटेशन करूंगा। आपके शुरुआत में 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग होंगे, धीरे धीरे वो जब आपकी टाइमिंग फिक्स हो जाएगी तो आपकी टीम में जितने लोग प्लान करेंगे वो मार्केट में प्रमोट यही करेंगे कि इतने बजे हमारे सीनियर्स का प्लान है, आप मीटिंग में आओ। उस प्लान प्रेजेंटेशन में आप लोग 1, 2, 4 लोगों को प्लान दे रहे हो, और फिर उनको आप बोल सकते हो कि एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। और एजुकेशन के लिए हमारे 3 सेशन चल रहे हैं, जिसमें हमारा पूरा इंडिया लेवल की टीम वहां पे होती है। तो आप वहां पे आओ। 8 से 9 हमारा टेक्निकल सेशन होता है। तो हम टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट में है तो हमें टेक्निकल नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जब तक हम लोग नॉलेज नहीं लेंगे और जब तक हम लोग जो है सिस्टमेटिकली नहीं चलेंगे, तो तब तक हम बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं ले सकते। हम सिस्टम की बात तो करते हैं, लेकिन विदाउट सिस्टम हम लोग जो है कभी इस साइड दौड़ जाते हैं, और एक कॉल आती है, हम लोग नॉर्थ की डायरेक्शन में है तो एक कॉल साउथ से आ जाती है तो हम साउथ की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसी भाग दौड़ में हमारे प्लान प्रेजेंटेशन कम होती है। लेकिन अगर हम लोग अपनी गाड़ी के या बाइक के किलोमीटर चेक करें तो हमारी इनकम से कहीं ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। तो हमने एक सिस्टम के जरिए काम करना। अगर आप फील्ड में भी काम कर रहे हो ना, तो एक एरिया चूज करो। आपकी डायरी में आपकी सिटी के अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट प्रिपरेशन आपने करनी है कि अगर मैं अहमदाबाद जा रहा हूं तो अहमदाबाद के कितने लोग हैं, उस पेज के ऊपर खाली अहमदाबाद के लोग हैं। मैं दिल्ली जा रहा हूं तो दिल्ली के उस पेज के ऊपर सिर्फ दिल्ली के लोग हो। तो मैं एक दिन में एक एरिया में ही काम करूंगा, ये नहीं कि कॉल आ गई तो मैं दूसरे एरिया के दौड़ जाऊंगा। तो उस तरीके से आपका जो है मेहनत ज्यादा होगी, खर्चे ज्यादा होंगे। सिस्टम नहीं यूज करोगे तो आपकी जो आउटपुट है वो बहुत कम निकलेगी। सिर्फ भाग दौड़ की जिंदगी आपकी जो रह जाएगी, तो भाग दौड़ में रिजल्ट कम निकलेगा। जैसे अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में एक स्टोरी सुनाते होते हैं कि एक बार जंगल में वहां पे बंदरों ने ये बोल दिया कि जहाँ पे हर बार हम लोग शेर को राजा बना देते हैं, तो इस बार जो राजा बनाना है ना वो वोटिंग होगी। तो सारे जो जितने भी और जानवर थे, जितने भी और एनिमल थे, सबने उससे सहमति जताई कि हाँ ठीक है, वोटिंग करते हैं। तो बंदर जंगल में सबसे ज्यादा होते हैं, तो सबसे ज्यादा वोट जो उनको डली तो बंदर को राजा बना दिया गया। तो उसको राजा बना दिया गया। तो एक दिन क्या हुआ कि एक उसके पास एक हिरन आया, कहता कि शेर मेरे बच्चे को खा रहा है, तो राजा जी कुछ करो। तो बंदर ने क्या किया, इस पेड़ से वहां से कूद के दूसरे पेड़ की ओर चले गया, और दूसरे से कूद के फिर तीसरे की ओर चले गया। तो ऐसे उसने उछल कूद अपनी जो है चालू कर दी।
तो वहां पे हिरन फिर दोबारा आया, कहता राजा जी मेरा जो शेर है वो मेरे जो घर के बिल्कुल पास पहुंच गया, तो कुछ करो। उसने थोड़ा सा अपनी स्पीड को और बढ़ा दिया, उछल कूद को और बढ़ा दिया। तो लास्ट में उसने क्या बोला, कहता है कि अब तो शेर मेरे बच्चे के पास पहुंच गया, उसको खाने वाला है, तो आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? कहता आप देख नहीं रहे मेरी कितनी ज्यादा एफर्ट जारी है, कितना मैं जो है प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उसका जो परिणाम है दोस्तों आप जानते हो, कुछ भी नहीं होगा। तो हम लोग भी उछल कूद कम करके रिजल्ट की ओर जाएं। जिस शहर में हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक दिन पूरा अगर हम फिजिकली भी कर रहे हैं तो पूरा दिन उसी शहर में हम लोग काम करेंगे। दौड़ना नहीं है, उछल कूद कम करनी है, रिजल्ट जो है वो ज्यादा लेके आने हम लोगों ने एक सिस्टम के जरिए काम करना है। जैसे अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ कि पिस्टल की गोली इतनी सी होती है, हम लोगों ने फिजिकली नहीं देखी तो मूवीज में देखी होगी, इतनी सी होती है। अगर पिस्टल से निकाल के पूरे जोर से दीवार के साथ खड़े किसी इंसान के ऊपर फेंकेंगे तो आई थिंक उसको एक खरोच भी नहीं आएगी, पूरा जोर भी हम लोग लगा देंगे विदाउट सिस्टम। और अगर उसी पिस्टल की गोली को पिस्टल के अंदर डाल दो और सिस्टम के अंदर डाल दो, सिर्फ एक उंगली का छोटा सा इशारा अगर हम लोग देंगे तो सामने वाला बंदा जो है दुनिया से उठ जाएगा। गोली वही है, पिस्टल वही है, विदाउट सिस्टम वो कुछ नहीं करेगा। और सिस्टमेटिकली अगर हम उसको यूज करेंगे तो वो बहुत कुछ कर जाएगा। सिस्टम की पावर को हम लोग समझे, उछल कूद कम करके हम लोग रिजल्ट के ऊपर फोकस करें, प्लान प्रेजेंटेशन हम लोग बढ़ा दें। अभी जो टाइम चल रहा है इसमें प्लान आप बढ़ा दें तो आउटपुट अपने आप ज्यादा है। अगर 10 केजी आलू में से मान लो 1 किलो चिप्स निकलते हैं तो हमें 100 किलो चिप्स चाहिए, तो हमें रॉ मटेरियल आलू बढ़ाने पड़ेंगे। तो हम इसी तरीके से अगर हमारे 10 प्लान देने से 1% ज्वाइन हो रहा है तो हमें रोज के 10 लोगों को प्लान देने से एक बंदा आ रहा है, तो हमें रोज के 3 ज्वाइनिंग करवानी, तो हमें 30 प्लान करने पड़ेंगे। तो दोस्तों हमें प्लान प्रेजेंटेशन यानी रॉ मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा, और रॉ मटेरियल आप अकेले नहीं बढ़ा सकते। तो इसमें एक सबसे बड़ा सोर्स यूज कर सकते हो, वो है रेफरल मार्केटिंग। जब लिस्ट मेकिंग की बात आती है ना तो वहां पे रेफरल मार्केटिंग की बहुत बड़ा जो है रोल होता है। रेफरल मार्केटिंग में आपने क्या करना, आप किसी को प्लान दे रहे हो, चाहे वो आपका खुद का प्रोस्पेक्ट है, चाहे आपका वो ज्वाइन पर्सन है, या कोई भी एमवीसी पर्सन आपको रास्ते में चलते हुए मिलता है, तो आपने उससे रेफरल मांगना। रेफरल मांगोगे वो किसी थर्ड पर्सन का रेफरल देगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि पिछले 19 साल में मेरे साथ उन लोगों ने काम किया जो मेरे नोन नहीं थे। अपने जो नोन होते हैं ना वो अपने साथ कभी काम नहीं करते, बहुत लंबा बहुत बड़ा काम नहीं करते, बल्कि वो तो एहसान करते हैं कि मैंने आपके कहने से ज्वाइन कर लिया, मुझे क्या मिला, मेरी आप हेल्प नहीं कर रहे। तो आप रेफरल मांगो। जब आप रेफरल मांगोगे ना तो आप किसी शहर में बैठे हो तो वहां पे एक सपोज एक बहुत बढ़िया जो है ट्रेडर है या बहुत बढ़िया क्रिप्टो में पहले से काम कर रहा है, लेकिन आप पूरी लाइफ उसको जान ही नहीं पाते कि वो भी ये काम करता है। लेकिन रेफरल मांगोगे तो जिसके पास बैठे हो सकता है वो आपको उस पर्सन का जो है नंबर दे दे कि हाँ यार जो काम आप कर रहे हो ना, आपके काम का ही एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, मेरे पड़ोस में रहता है, तो मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। तो जिस पर्सन से आप मिलने गए हो सकता है वो काम ना करे, लेकिन जिसका रेफरेंस उसने दिया है वो बंदा डेफिनेटली काम करेगा। मेरे साथ पिछले 19 साल में वही लीडर्स ने काम किया है जो मुझे मेरी टीम के थ्रू मुझे मिले थे। आपके साथ आपका नोन काम नहीं करेगा, आपके साथ थर्ड पर्सन काम करेगा। और जब रेफरेंस मांगोगे तो एक शहर में आप गए हो, आपके 2 लोन है, लेकिन उन 2 लोगों से आप 20 लोगों को प्लान प्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो आगे के आगे रेफरेंस हम लोगों ने मांगने हैं। टीम में भी किसी को ज्वाइन करवा रहे हो, ज्वाइनिंग करके हम लोग उसको बस ज्वाइन करवा के उसका फॉर्म क्रिएट करके सब करके हम घर आ जाते हैं। हम उससे भी रेफरेंस नहीं मांगते, उससे भी रेफरेंस लेना है। नंबर 1 जिसको प्लान दिया अगर वो ज्वाइन नहीं भी हो रहा उससे भी रेफरेंस लेना है। सेकंड जो ज्वाइन हो रहा है उससे भी हमने रेफरेंस लेना है। तो आप देखोगे आपकी जो लिस्ट है वो डे बाय डे कितनी लंबी होती जाएगी। तो ये लिस्ट हमें बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग लिस्ट नहीं बनाते, अपनी लिस्ट बनाओ, अननोन लोगों के वहां पे नंबर लिखो। ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल में भी अगर आपके साथ कोई अच्छा पर्सन बैठा है तो बहुत बढ़िया है, अगर अच्छा पर्सन नहीं बैठा तो अपनी सीट चेंज कर लो। आपको लगता है कि ये ज्यादा नहीं आगे बढ़ पाएगा, 2-4 बातें करने से पता चल जाता है, तो आप अपनी सीट चेंज कर लो, किसी अच्छे पर्सन के पास बैठो, वहां पे बातचीत करो। बातचीत कैसे करनी है, छोटी सी बात से आप बात शुरू कर सकते हो। सपोज आप यहाँ से चंडीगढ़ जा
रहे हो तो आप ये पूछ सकते हो सर कितने टाइम में चंडीगढ़ बस पहुंच जाएगी, आप बस में बैठे हो कितने टाइम में पहुंच जाएगी, आपको भी पता है कि लगभग 1 घंटा 2 घंटे लगेंगे, लेकिन वहां पे अनजान बन के आप कोई भी बात से बात शुरू कर सकते हो और उस बात को आगे बढ़ाते जाओगे तो आप वहां पे लास्ट पे आप वहीं पहुंच जाओगे यहाँ जो आपका डेस्टिनेशन है कि सर क्या करते हो। यस, तो जब आप पूछोगे वो भी पूछेगा। और एक चीज का ध्यान रखना, वही बस में बैठे प्लान नहीं देना। हम लोग गलती क्या करते हैं, वहीं बैठते हैं और 2 मिनट रहते हैं, बंदे का स्टॉपेज आने वाला है, वो कहता है बस 5 मिनट में पहुंचने वाला है, उसकी बाजू पकड़ते बस सर 5 मिनट बैठो 5 मिनट बैठो, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ऐसा कभी नहीं करना। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आपने सिर्फ उसका रेफरेंस लेना है, तो उसको क्या कहना है, मैं सर आपके शहर में आता जाता रहता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊंगा ना तो मैं आपको जरूर मिलूंगा। उसका नंबर लो, उसको डायरी में नोट करो और नेक्स्ट टाइम जब जाओगे तो आप रेफरेंस दोगे कि सर हम लोग बस में मिले थे, तो इस बार मैं कल मैं आपके शहर में आ रहा हूँ, तो कल बैठ के कॉफी पीते हैं। तो आप रेफरेंस लो, तो रेफरेंस जरूरी लेना बहुत जरूरी है। जब आप रेफरेंस मार्केट के ऊपर काम करोगे ना तो आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मेरे पास तो मेरे नोन ही नहीं है, जो मेरे जानकार हैं वो पैसा लगा ही नहीं सकते, जब मैं उनको बोल नहीं सकता, जब वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो आप रेफरेंस मार्केटिंग के ऊपर काम करोगे तो आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगी और आपका जो है खर्चा बहुत कम होगा। तो लास्ट पे मैं बस इतनी बात बोलूंगा कि सर ने जो आज बात बोली है उसके ऊपर हम लोगों ने चलना है कि हमने सिर्फ सिस्टमेटिकली काम करना है, खर्चे को कम करके और आउटपुट को बढ़ाना है। आउटपुट बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जो हमने योगदान लेना है, सहयोग लेना है, वो हमने जूम करना है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही एक्सलेंट इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है, नॉलेज शेयर किया है। उसमें जो 2-3 एग्जांपल्स आपने दिए कि बंदूक और बंदूक की गोली, इससे हर नेटवर्क लीडर को जैसा है, क्योंकि आज हमारी हालत बंदूक और बंदूक की गोली को सिस्टम में देखते तो हमें पता चलता है कि उसकी ताकत कितनी है, लेकिन हमने क्या किया है, उसको बंदर की कहानी की तरह उसको जोड़ लिया। बंदर को तो राजा बना दिया। अब डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हम क्यों आ गए, राजा बनने, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, और हम बन गए बंदर, क्योंकि सिस्टम को फॉलो नहीं करते। तो दोनों एग्जांपल परफेक्ट मैच करते हैं। आपके पास बंदूक भी है, गोली भी है, लेकिन अगर आपने गोली को हाथ में लेके अगर फेंक दिया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बंदूक के जरिए अगर उसको आपने यूज किया तो सिस्टम से बराबर काम, राइट। लेकिन हम फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आगे थे और हम जंगल के राजा बनना चाह रहे, लेकिन वहां पे बंदर बन गए, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगा। तो यहाँ पे हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहे बंदर की तरह, लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं मिल पा। तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम सबके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होता, ना हमें उसका ट्रेनिंग मिलता है, और जिसके वजह से हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे जो खर्चे हैं वो हमें कितने करना और कब करना और किस चीज को करना। जैसे हमारे पास पैसे आ जाते हैं, हम सबसे पहले तो कंफर्ट जोन में चले जाते, दिन में पिक्चर देखने चले जाते, शाम को फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते, मॉल में शॉपिंग करने चले जाते, या अनाप शनाप चीजें उठा के लेके आना शुरू कर देते। घर के अंदर टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये तो जरूरत की चीज है, लेकिन ये उसके प्रायोरिटी के हिसाब से होनी चाहिए। जो शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग में हमारे पास जो पैसा आता है उसका सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो हमारे अपने पर्सनैलिटी के ऊपर लगना चाहिए, ना कि गैजेट्स के ऊपर लगना चाहिए। आपका एजुकेशन सर उसका एक डिवाइड बनाना चाहिए हमें। सपोज मुझे 1 लाख रुपया आ रहा है तो उसमें से 10,000 रुपया मेरी एजुकेशन के ऊपर खर्च होगा, 10,000 रुपया मैं अपनी ग्रूमिंग के ऊपर खर्च करूंगा। मैं उसके पार्ट्स बनाने चाहिए, इतना मेरे घर के खर्चे के लिए। जब हम लोग उसको पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे ना तो हम लोग कभी फाइनेंशियल क्राइसिस में आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये हमारे पास नॉलेज नहीं होने की वजह से सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं। हम आसानी से अपना छोटा मोटा काम छोड़ के या नौकरी छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ जाते हैं और हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि यहाँ पे आने से बहुत आसानी से पैसे बन जाए, राइट। पैसे आसानी से तब बनते जब आपके पास पैसे को करने का नॉलेज। जब तक ये नॉलेज आपके पास नहीं तो वो पैसे आएंगे और चले जाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में मोस्टली लोगों के साथ यही होता है। 6 महीना पहले उनके पास लाखों करोड़ रुपया दिख रहा था, लेकिन आज उनके पास लाखों रुपए नहीं दिख रहा है, वो हजारों रुपए में आ गया। इसकी बचत करो तो फिर घर कैसे चलेगा, जो ओवरहेड्स बढ़ाए वो कैसे चलेगा। तो अभी उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे अपने नेटवर्क को बिल्ड करके अपने खर्चे को
करना भी है तो अपने इनकम को बढ़ा के करना, लेकिन नेटवर्क बिल्ड करने के लिए मेरे पास स्किल नहीं है, मेरे पास नॉलेज नहीं है। जो पैसा मैंने पिछले 1 साल भर के अंदर जिस चीज के ऊपर मुझे खर्चा करना चाहिए था उसके ऊपर नहीं किया, तो हथियार मेरे पास नहीं है जिससे मैं बिजनेस को डेवलप कर सकूं। और मैंने वही पैसा अनाप शनाप में खर्चा कर दिया। तो आज वो टूल्स मेरे पास नहीं है, वो नॉलेज मेरे पास नहीं है, जिसकी वजह से मैं आज के समय में नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर। जब भी एजुकेशन की बात आती है, लोग बोलते हैं 5,000, 10,000, 20,000 रुपए खर्चा आएगा, ये मैं कहां से लाऊं? अगर 10,000 रुपए मेरे जेब में है तो पूरा महीना भर का मेरा मार्केट में घूमने का खर्चा निकल जाएगा, या मेरा घर का पूरा एक राशन का खर्चा निकल जाएगा। वो अभी भी मार्केट में घूमने के और राशन के मूड में बैठे हुए, वो ये नहीं सोच रहे कि अगर मैंने एजुकेशन को ले लिया तो इससे जो मेरी स्किल बढ़ेगी उससे मेरा कितना बड़ा इनकम बढ़ेगा, उससे फिर मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ। यानी हमने जो पैसा कमा दिया उसका 1% अगर हमने अपने पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, तो वो दो ही चीजें हैं जो आपके इनकम को कंपाउंडिंग करके दे सकती है। यानी आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में और आपका एजुकेशन में फोकस, तो वो भी आपकी एक सेविंग है जो आपको कंपाउंडिंग देने वाली, और वो सबसे बड़ी सेविंग है। आप महीने का 50,000 रुपए कमाते हो, 5,000 रुपए महीने का बचाते हो, तो आपको लाखों रुपए बनाने के लिए कई साल लगेंगे, करोड़ रुपए बनाने के लिए और कई साल लगेंगे। लेकिन अगर आप 5, 10, 15,000 रुपए एजुकेशन के ऊपर खर्चा करते हो तो आप बहुत बड़ा पैसा अगले 5, 10 साल के अंदर बना सकते। तो ये हमारा माइंडसेट नहीं होने की वजह से हम एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, और जब हमारे पास एजुकेशन नहीं होता है तो फिर वहां पे हमारा विजन भी क्लियर नहीं होता कि हमें इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहां से कहां पहुंचना है। अल्टरनेट हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? एक नौकरी छोड़ के हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ जाते हैं। जितने आसानी से हम यहाँ पे आ जाते हैं, 6 महीना साल भर के बाद उतने आसानी से यहाँ से किसी और पॉन्जी स्कीम का शिकार बनने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है मार्केट में बहुत कंपनी है, एक कंपनी नहीं तो क्या फर्क पड़ता, दूसरी आएगी, दूसरी तो तीसरी आएगी। ऐसा हम नौकरी में नहीं करते, ऐसा हम बिजनेस में नहीं करते। हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया तो पूरी जिंदगी में उसको लेके चल रहे, हमने कोई एक नौकरी ज्वाइन की तो पूरी जिंदगी भर उसको लेके चल रहे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में ये मानसिकता हमारी नहीं होती, या आसानी से हम कंपनी को क्विट कर देते, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जाते हैं, क्योंकि हमारे पास सही एजुकेशन नहीं है, हमें अपने फ्यूचर के बारे में पता नहीं है कि आज जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी में जाते हैं, या एक ही कंपनी के अंदर लोगों को गलत कमिटमेंट करके बिजनेस करते हैं, तो वहां पे जो आपका फेस वैल्यू खराब होता है। जिस एरिया के अंदर हम रह रहे हैं वहां के लोग हमें जानते हैं कि भाई ये आदमी गलत है, तो वहां पे हमारा फेस वैल्यू खराब होने से फिर बाद में हमारा बिजनेस को और इसके ऊपर कोई फोकस नहीं करता। आज हमें पैसा कमाने के पीछे नहीं भागना है, तो अपनी इज्जत बनाने के पीछे भागना है। जब आपकी मार्केट में रिस्पेक्ट बनेगी तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बनेगा। लेकिन आज किसी को इज्जत का नहीं पड़ा है, रिस्पेक्ट का नहीं पड़ा है, आज सबको पैसे का पड़ा हुआ। और डायरेक्ट सेलिंग में 90% लोग फेल होते हैं, उसका ये मेन कारण है कि हर कोई यहाँ पे आता है तो पैसे के पीछे भागने के लिए, वो अपनी इज्जत बनाने के लिए नहीं भाग रहा। मैं अपना फेस वैल्यू बनाऊंगा, मार्केट के अंदर अपनी रिस्पेक्ट खड़ी करूंगा, तो हर कोई मेरे पे विश्वास करेगा और मेरा बिजनेस का हिस्सा बनेगा। अगर ये काम, एक चीज के ऊपर काम किया तो हमें लगातार बिजनेस में ग्रोथ मिलेगा, और ये तब होगा जब हमारे पास एजुकेशन। तो एजुकेशन का हिस्सा बनना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम अपना एक बड़ा ग्रुप चाहते हैं लाइफ के अंदर। और ये बड़ा चैलेंज, आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ने भी हमें अंधा बना दिया, क्योंकि हम अगर नेटवर्क बिल्ड नहीं कर रहे तो कुछ ना कुछ पैसे पैसिव इनकम से आ रहे हैं, लेकिन हम ये भूल रहे कि ये जो पैसिव इनकम है ये शॉर्ट टर्म के लिए, ये कुछ दिनों के लिए। अभी बहुत सारे लीडर्स है, उनका लास्ट मंथ चल रहा होगा अल्टीमा के बोर्ड का, अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के अंदर अप्रैल तक 80% लोग गायब हो जाएंगे, यहाँ से खाली हो जाएंगे, उनका मिंटिंग खत्म हो जाएगा, ना उनके पास नेटवर्क का इनकम होगा, ना उनके पास मिंटिंग का इनकम होगा, और फिर उनके पास कितना बड़ा चैलेंज होगा मार्केट के अंदर। अब वो इस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो कोई ना कोई गलत कंपनी का शिकार बन जाएंगे, और फिर एक बड़े लायबिलिटी का शिकार बन जाएंगे, और समय खराब करके फिर एक सही कंपनी की ढूंढने के लिए मार्केट में खड़े होंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप एक सही प्लेटफॉर्म पे है। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, तो आपको नेटवर्क को बिल्ड करके ही अपना करियर बनाना पड़ेगा। जब आप नेटवर्क बनाओगे, सही तरीके से बनाओगे, तो जिससे आपको पैसा आने वाला है, उसी से आपके सपने पूरे होंगे, उसी से आपके एसेट्स बनने वाले, ये समझना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट लीडर्स के पास चलते हम, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो अपने एक्सपीरियंस से पूरे टीम को सिखा सकते हैं। प्रवीण कन्वर जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है।
प्रवीण कन्वर जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। क्या आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में फुल टाइम काम करते हैं? सर मैं एंगल हूँ और मेरे अपलाइन है भरतसिंह छोटू महल। आपकी आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस है, मैंने आपको म्यूट कर दिया। जो भी लीडर्स अपना नेटवर्क थोड़ा सा चेक कर लो कि आप सही नेटवर्क में है, आपकी आवाज सही आ रही है। मैं अजीम राणा जी को इनवाइट करना चाहूंगा। अजीम राणा सर, आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का, और आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को जो आप समझते हैं, जो स्ट्रगल आपने देखा है, राइट? जरूरी नहीं कि हर किसी लीडर ने डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आके स्ट्रगल देखा होगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि जिस लीडर ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है, उसकी सक्सेस स्टोरी बहुत बड़ी बन सकती है। अगर जिसने नहीं देखा है, तो शायद उनके लाइफ के अंदर बहुत बड़ा सक्सेस नहीं आएगा। अगर आ भी गया गलती से, तो बहुत बड़े एक्सीडेंट के शिकार बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगा, तो वो पैसा बहुत आसानी से मार्केट में चला जाएगा, गलत एसेट में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और एक दिन वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएगा। लेकिन जिन्होंने स्ट्रगल देखा है, उनको उसकी वैल्यू पता होती है। तो अगर आपने आपके डायरेक्ट सेलिंग के करियर के अंदर थोड़ा बहुत स्ट्रगल देखा है, तो उसको यहाँ पे आप रख सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जो नए लोग आके गलतियां करते हैं, जिससे वो बहुत आसानी से फिर दोबारा पॉन्जी स्कीम का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि उनकी वो मजबूरी बन जाती है कि उनको अचानक इमरजेंसी में पैसे चाहिए, और वो कोई अच्छे प्लेटफॉर्म से पैसे जल्दी नहीं आते। तो आपका क्या एक्सपीरियंस? गुड मॉर्निंग ट्रेडिंग पार्टनर्स। मैं अजीम राणा मेरठ यूपी से बिलोंग करता हूं, और मेरा यहाँ का जो एक्सपीरियंस रहा है पिछले प्लेटफॉर्म का अच्छा रहा है, सीखने के लिए बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियली फ्रीडम की, तो वो वहाँ मुझे मिल नहीं पाई बिल्कुल भी। और जितनी क्राइसिस, वाकई सर जो आप बता रहे हैं कि कितनी क्राइसिस लोग झेलते हैं आज ग्राउंड लेवल के प्लेयर, वो बहुत ही ज्यादा मतलब एक हम लोगों को बड़ा इमोशनल करके रखती है, रोने पे मजबूर रखती है, और अंदर से लोग छिले रहते हैं। तो अभी मैं पिछले लगभग 3 साल पहले, मैं आज 3.5 साल पहले प्लेटिनम वर्ल्ड को ज्वाइन किया। और जैसे आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आदमी यहाँ से चला जाता है नाराज होकर, निराश होकर, बिना एजुकेशन के। तो मेरे साथ बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ, और मैं यहाँ से निराश होकर चला गया था। मेरे अपलाइन मिस्टर एक थे, चमन जी थे, उन्होंने क्या किया, मुझे कहीं दूसरी पॉन्जी स्कीम में धकेल दिया, फिर तीसरी में धकेल दिया। तो नाराज होकर मैं यहाँ से चला गया और एक डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म पे चला गया था। लेकिन वही बात होती है कि जो नसीब में लिखा होता है, तो फिर मुझे वापस आने का सौभाग्य मिला। और थैंक यू ललित सर, जो मुझे यहाँ तक लेकर आए। और यश आगे सर, आपकी मीटिंग जो मैंने सुबह देखी, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी यहाँ, और उसी से मैं यहाँ स्टेबल हो सका। आज मेरे साथ बड़े बड़े लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमें ज्वाइन कर रही हैं। मेरे पिछले 4 साल की एजुकेशन, मैंने शायद अपनी जिंदगी में कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ा जिस दिन मैंने इसको नहीं लिया हो एजुकेशन को। क्योंकि हम जब तक जिंदा रहते हैं तो सीखने की उम्र होती है, और कोई भी उम्र ऐसी नहीं जिसमें सीखा नहीं जा सकता। और कहीं का लास्ट में आते आते तो आदमी उम्र के पड़ाव पर अगर एक चीज सीखता है, अपनों को भी सीख जाता है, जब उम्र के लास्ट पड़ाव पर होता है। तो सर अभी जैसे मैं मार्केट में निकलता हूँ, तो लोगों को सबसे पहले तो मैं एक पोस्टर बॉय था, मेरठ टीम का, यूपी टीम का पोस्टर बॉय था। उनको पहले तो यकीन नहीं होता कि मैं यहाँ से छोड़कर चला गया हूँ पिछले कॉन्सेप्ट को, और मैंने प्लेटिनम वर्ल्ड ज्वाइन कर लिया है। लेकिन जिन लोगों को पता चल रहा है मेरी इनकम को और मेरी कामयाबी को, लोग देख रहे हैं, तो लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। और जैसे कि आप बता रहे हैं, लगातार लोग डिमांड, इतने परेशान है लोग, अपनी डिमांड रख कर आ रहे हैं कि मुझे 1 लाख थोड़ा सा नेटवर्क ब्रेक हो रहा है। अजिम जी, आप वीडियो ऑफ करके देख लीजिए एक बार। अजिम जी, आप अपना वीडियो ऑफ करके देख लीजिए, ताकि नेटवर्क में थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। अजिम जी का नेटवर्क थोड़ा ही ज्यादा पूरा लग रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। तब तक हम नेक्स्ट लीडर के पास चलते हैं।
सतबीर चिरानिया जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आपका डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस का जो एक्सपीरियंस है जिससे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप कितने समय से डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में फुल टाइम? सर मैं 13 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूँ और 13 साल के अंदर जो चैलेंजेस आपने देखे, राइट, और आज आप 13 साल के बाद टीम को मैसेज देना चाहेंगे कि भाई जो हमने दिक्कतों का सामना किया है, अगर वो जो नए लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे आए या डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आए तो उनको उस मुसीबत का सामना ना करना पड़े, तो वो गलतियां ऐसी कौन सी है जो वो ना करें? सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें हम इनकम कम होती है और दिखावा ज्यादा करते हैं। राइट। उससे मोस्टली डायरेक्ट बिजनेस में बहुत ज्यादा होता है। और ऐसी एक दूसरी इंडस्ट्री जिसका नाम है फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ पे लोग सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते दूसरों को देख के कि शाहरुख खान के पास ये गाड़ी है, सलमान खान के पास ये गाड़ी है, अक्षय कुमार के पास यहाँ पे घर है, शाहरुख खान के पास वहाँ पे घर है, वो इस होटल में जाके खाना खाता है और हमारा इनकम नहीं होता है तो हम उसको मैच करने के लिए कर्जे करते हैं या अपने इनकम से ज्यादा खर्चे कर रहे हैं। और ये कहानी बॉलीवुड के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों के लिए लागू हो जाए, क्योंकि वहाँ पे भी जो आता है वो चकाचौंध की दुनिया में आता है, उसके पास भी फाइनेंस का एजुकेशन नहीं होता है। और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में भी जो आता है वो भी चकाचौंध की दुनिया में आता है, क्योंकि यहाँ पे जो सीनियर होते हैं उनके पास महंगी गाड़ियां होती है, लाखों करोड़ के इनकम होते हैं, और ये नया बंदा 25,000 की नौकरी करने वाला इस इंडस्ट्री में घुस जाता है और उसको भी ऐसा लगता है कि ये लाइफस्टाइल मेरी भी होनी चाहिए। तो जो आपका एक्सपीरियंस है। जी सर, बिल्कुल यही बात आप सही कह रहे हैं सर। मोस्टली होता यही है कि बड़े लीडर्स को हम फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से हम होटल्स में मीटिंग्स वगैरह ये चीजें जो करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंसेस जो खर्चे होते हैं वो एक अच्छे लीडर को दबा देते हैं। और मेरा तो सबको यही मैसेज है कि जब तक हमारी इनकम स्टेबल नहीं हो जाए, जब तक हम एक अच्छे लेवल पे या अच्छी इनकम पे स्टेबल नहीं होंगे, तब तक हमें खर्चे जो है वो लिमिट में करने चाहिए। और कम्युनिटी जो डेवलप होती है उस तरीके से, जैसे कि हम जूम का सहारा ले सकते हैं, मतलब कम से कम खर्चे में और बेहतर तरीके से। आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है सर। एक समय था जब आज से हम 13 साल पहले बिजनेस करते थे, उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज हम जूम के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले एक फिजिकल मीटिंग ही करनी पड़ती थी और उसके लिए खर्चे अपने आप हो जाते थे, करने पड़ते थे, मजबूरी थी। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। आज हम लोग अपने घर से या हमारे ऑफिस से पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट हो सकते हैं। अभी आप पल की रैंक पे, मैं आपको इसमें थोड़ा सा रोक रहा हूँ। अभी आप पल के रैंक पे और आप फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, राइट? जी सर, बिल्कुल। तो अभी इस वक्त अगर आप इसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई और काम नहीं कर रहे, तो आज आपको मिनिमम घर चलाने के लिए और आपको चलने के लिए कितने पैसे की जरूरत होती है? सर नियर अबाउट 40,000 के आसपास खर्चा हो जाता है। 40,000 रुपए आपको चाहिए किसी भी हालत में, आपके खुद के खर्चे चलाने और घर भी चलाना। अब घर के साथ साथ आपके खुद के खर्चे चलाने, तो 40,000 के अंदर तो बहुत एकदम आम कि बस में बैठना पड़ेगा, ट्रेन में बैठना पड़ेगा, कभी किसी गेस्ट हाउस में रहना पड़ेगा, क्योंकि 40,000 में तो आप लग्जरी लाइफस्टाइल तो जी नहीं सकते जो नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया के अंदर लोग दिखाते या लोग जीते। फॉर एग्जाम्पल तो 40,000 रुपए बहुत छोटा अमाउंट है आज की डेट के अंदर, जिससे घर भी नहीं चलता अच्छी तरह, राइट? लेकिन मिनिमम ये हमारा खर्चा है, इसके नीचे आके तो हम जिंदगी जी नहीं सकते। ये आपका मैसेज है। तो ये आज जो आप मार्केट में जा रहे हैं और काम कर रहे हैं, अब ये 40,000 रुपए की जो आपकी मंथली जो मानसिकता है, इसमें आप पैसिव इनकम के ऊपर कितने डिपेंड है और एक्टिव इनकम के ऊपर कितने डिपेंड है आज की डेट? जी सर, बिल्कुल। इनकम तो 40 से प्लस आ जाता है, बट मेरा फोकस सिर्फ वो एक्टिव इनकम पे, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। मैंने 2-3 छोटे फार्म लिए हैं। और मेरा क्वेश्चन वही है आपको कि आपने जो पैसिव इनकम के लिए जो भी फार्म बाय किए, उसके इनकम को भूल जाओ, वो आपका इनकम नहीं है, वो आपका इमरजेंसी फंड है फ्यूचर के। आज आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है तो आपको जो 40,000 रुपए मिनिमम चाहिए, तो वो 40,000 रुपए तो हर महीने आपको मार्केट में नया काम करके निकालना, क्योंकि आपका घर ही इससे चलने वाला है। आपने अगर जो सेविंग किया उसको आप खर्चा करोगे, उसके अंदर ऐड करोगे, तो 12 महीने के बाद वहीं पे रहेंगे।
फिर स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो आज मिनिमम 40,000 रुपए महीने का आपको कमाना है, नेटवर्क को एक्टिव रख के। पैसिव इनकम को भूल जाना है, वो 40,000 में से कुछ बचा के दोबारा फार्म खरीदना है और पैसिव इनकम बढ़ानी है। तो आज आपके पास करंट पोजीशन में एक्टिव इनकम 40,000 रुपए है क्या? जी सर, 40,000 से ज्यादा हो जाती है सर एक्टिव इनकम। तो एक्टिव इनकम का तो मैंने तो आपको मिनिमम बताया था कि हमें मिनिमम इतना चाहिए होता है, पर 40 से ज्यादा ही हो जाता है। तो एक्टिव आपका इनकम अभी के ऊपर 40,000 से ज्यादा है, आपने उसको मैच कर दिया आपके मिनिमम खर्चे के लिए, और आप इससे ज्यादा इनकम को बढ़ाने की कोशिश कर। जी सर बिल्कुल। और मेरा तो सारी कम्युनिटी को यही मैसेज है सर, मैं एक बहुत अच्छी लेवल की एक पीपीटी तैयार कर रहा हूँ, प्लान प्रेजेंटेशन, और कभी मौका मिलेगा तो मैं जूम पे उसको लाइव भी करूंगा सबके सामने। मैंने 110 यूरो का एक पीपीटी डिजाइन किया है सर, और जिसको मैं मार्केट में लॉन्च करने जा रहा हूँ। जो हमारे साथ काम करेगा उस व्यक्ति को मात्र 150 दिन के अंदर 200 करोड़ रुपए कमाने का प्लेटिन वर्ल्ड से हम प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। उसके अंदर प्रोग्रामिंग है पूरी। पहले दिन से हम 10 दिन का ट्रेनिंग सेशन देंगे। उस 10 दिन के ट्रेनिंग सेशन में पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग, कंपनी की प्रेजेंटेशन, बंदे को जो बिल्कुल नया व्यक्ति है उसको पूरी की पूरी क्रिप्टो के बारे में ट्रेनिंग के बाद में उसका 110 यूरो का फॉर्म लेंगे। ठीक है सर, ऐसे इस तरीके से मैंने एक पीपीटी डिजाइन किया सर। क्या होता है 150 दिन का मतलब होता है आधा साल लगभग, राइट? जी सर। 360 365 दिन है पूरे साल भर के, और 150 दिन यानी 6 महीने के अंदर आप किसी को 200 करोड़ रुपए कमाने का सपना दिखाओगे तो वो गलत तो नहीं है, ऑन पेपर बिल्कुल सही आपकी बात। लेकिन अगर एक इंश्योरेंस का एजेंट किसी के पास जाता है और बोलता है कि तुम ये प्रीमियम की पॉलिसी ले लो, इसमें तुम मर गए तो तुम्हारे परिवार को 50 लाख रुपए मिलेगा, 1 करोड़ रुपए मिलेगा, 2 करोड़ रुपए मिलेगा, बराबर है जी सर। लेकिन वो संभव नहीं होता है, हर कोई नहीं मरता 50 लाख रुपए। तो हमें रियलिस्टिक बनना है। पेपर पे कैलकुलेशन तो हमें पता है कि अगर हम एक मैट्रिक्स बनाते 5 का, कि आपने अगर 110 यूरो का फॉर्म बाई किया, 5 लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया और 5 का मैट्रिक्स बनाते आपने 15 लेवल तक नीचे प्लान लेके गए तो आप 500 करोड़ भी कमा सकते हैं। लेकिन वो पेपर पे सही है दिखने के लिए, लेकिन रियल लाइफ में वैसा होता नहीं, राइट? तो हमें क्या करना है, रियल लाइफ के अंदर स्टेप बाय स्टेप जाना है। जैसे मैंने कई बार कहा है कि दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप दिल्ली से निकले हैं तो पहले आपको 50 किलोमीटर देखना है आप कहाँ पहुंचे, फिर अगले 50 किलोमीटर, फिर अगले 50 किलोमीटर, फिर अगले 50 किलोमीटर, फिर उसके बाद लास्ट में वेलकम टू चंडीगढ़ होने वाला है। लेकिन जब आप दिल्ली में गाड़ी में बैठते बोलते यार 300 किलोमीटर जाना है, 3-4 घंटे लगेंगे, बहुत लंबा है, तो आप चंडीगढ़ पहुंचना आपका मुश्किल हो जाएगा। जब आप ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा आपके सामने, तो हर किसी व्यक्ति को ये लगेगा कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि इसको इतना इजीली डिजाइन किया गया है, हर कोई व्यक्ति इसको इजीली कर सकेगा। हम लोग कर रहे हैं इसको प्रॉपर तरीके से। जब इसको लॉन्च करेंगे तो हर कोई व्यक्ति ट्रेनिंग लेने के बाद में वो पहले हमारी ट्रेनिंग में आएगा, ट्रेनिंग के बाद में उसको लगेगा कि हाँ हम इसको कर सकते हैं। और मैंने सिर्फ 3 का वो लगाया सर, 1 के बाद में 3 के बाद वो, इस तरह से मैंने इसको डिजाइन किया। और प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ 200 करोड़ से ज्यादा इनकम होती है। लेकिन इसकी एक कंडीशन लगाते हैं सर, इसको जब आप डिजाइन करेंगे तो उसको एक बार हम सुन लेंगे, राइट? अगर वो बहुत ही बेहतरीन आपने पीपीटी बनाई है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लीडर्स के साथ ट्रेनिंग करने के लिए कि हम अपने नेटवर्क को बिल्ड करके स्मार्ट वर्क करके बड़ा पैसा कैसे कमाया जा सकता है, क्योंकि वो पॉसिबल है। कैलकुलेशंस ऑन पेपर हम दिखा देते हैं और उसको अगर फॉलो करते तो उससे कमाया नहीं है। तो ये आपकी पहली कंपनी है? नहीं, कंपनियां तो और भी हुई है, पर उसमें मेरा क्वेश्चन ये आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में फुल टाइम कितने सालों से उसमें, उसका मतलब सिर्फ प्लैटिनम वर्ड नहीं आ गया, प्लैटिनम वर्ड के अलावा भी आप कितने सालों से इस बिजनेस में फुल टाइम काम कर? एक तरह से पीएलसी अल्टीमा के बाद ही फुल टाइम मानिएगा। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, उससे पहले साइड में बिजनेस करता था ट्रेडिशनल। और तो अभी आप करते हो ट्रेडिशनल जो पहले चल रहा है? नहीं, बिल्कुल बंद कर दिया। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, टोटली अल्टीमा के इन्वेस्ट, पीएलसी और अल्टीमा के इन्वेस्टमेंट। सीनियर सिटीजन यानी लगभग आपकी एज अभी 60 प्लस है, 50 प्लस है?
73 में रन कर रहा हूँ। अच्छा 73 रन कर रहे हैं और आप अभी फुल टाइम काम कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। जी सर, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल अभी फिजिकली दूसरा करने की स्थिति में नहीं। राइट, तो अभी आपका जो करंट सिनेरियो क्रिप्टो बाजार का, आपका बहुत बड़ा, आपका पर्सनल लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैच्योरिटी लेवल है, आपने मार्केट को बहुत लंबे समय से देखा है, तो आप सेविंग के पार्ट को कैसे देखते हैं, किस नजर से देखते हैं? जो भी हम रियल एस्टेट में पैसे लगाते हैं, गोल्ड में पैसे लगाते हैं, बैंक के एफडी में पैसे लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, तो क्या ये पैसे रातों रात बढ़ने चाहिए, ये मानसिकता आप रखते हैं, या फिर लंबे समय में बढ़ते वो सही है? सर ऐसा है, मैंने तो अपने जीवन में कभी सेविंग के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत ही 3% ब्याज से करी थी मैंने, और वो चुकाते भी मैंने ट्रेडिशनल से बहुत अच्छा पैसा बनाया, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनाई। परंतु अभी जिंदगी का बहुत बड़ा दांव या जुआ, जो भी आप माने, आपके हिसाब से जुआ है। आपके जो मैंने स्पीच 2 दिन पहले सुनी थी, अभी करीब 70 लाख की प्रॉपर्टी बेच के मैंने पीएलसी और पीएलसी अल्टीमा और पीएलसी एक्स में इन्वेस्ट कर दी है। मैं आपसे जी सर आपके डायमंड अपलाइन कौन है, टीम लीडर कौन है आपके? मेरे टीम लीडर मिस्टर एम के पाठक सर हैं। इनके पाठक जी कौन, कहाँ से ये दिल्ली से हैं, दानिश शर्मा जी के ग्रुप से हैं। तो आपने घर बेच के पैसे लगा दिए? प्रॉपर्टी बेच के। मैं आपसे अब ये मार्गदर्शन चाहता हूँ कि क्या अब मैं एक्टिव वर्क भी नहीं कर पाऊंगा और नेटवर्किंग में मैं प्लान श्योर नहीं हूँ, और जूम मीटिंग में लोगों को लाने में भी बहुत कठिनाई फेस करता हूँ। क्या इस इन्वेस्टमेंट से अपनी रेस्ट लाइफ में क्लोन कर पाऊंगा? उस बारे में मुझे मार्गदर्शन चाहिए। आपने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए कि अभी आपके पास ये पैसे के अलावा कितने पैसे जिससे आप अगले 2 साल 3 साल अपना घर चला सकते? अभी कुछ भी नहीं है, घर इसी से चलाना पड़ेगा मुझे। और जैसा अभी एक सर बोल रहे थे कि करीब 40,000 रुपए से कम में घर चलाना मुश्किल है। आज की डेट में इंडिया में तो कोई एक मिडिल क्लास तो 40,000 में घर चला ही नहीं सकता। वही मैं कह रहा हूँ, मुश्किल है, यही मैं निवेदन कर रहा हूँ। क्या इस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को इस तरीके से मैं मूव करूं, तो आप कैसे क्या किया जाए ये गाइड कर सकेंगे तो बड़ा अच्छा होगा मेरे लिए। एक्स का फार्म है 7,700। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको अपने अल्टीमा में कितना किया था, प्लैटिनम कॉइन में कितना किया था, और अभी एक्स में कितना किया उसमें? देखिए सर, एक्स में मेरा 7,700 यूरो का फार्म है जो मैं फिल कर चुका हूँ। ओके, और एक्स का दूसरा फार्म जो है वो 13,750 का लिया हुआ है जिसे फिल करना बाकी है। और 11,000 अल्टीमा के जो है 5,500 यूरो के 4 फार्म है। 11,000 के 4 फार्म है और 110 के लगभग 10 फार्म है। वो सारे फुल कर दिया? हाँ सारे फुल है, बट उनका जो मिंटिंग आया उसको आप फार्म खरीद के भी इन्वेस्ट किए, और मेरा खर्चा भी चलाया मैंने इसी से चलाया और चला रहा हूँ। तो अभी तो सर आपको क्या करना है कि अभी सबसे पहले तो आप अगर इस बिजनेस में एक्टिव पार्टनर नहीं है और आप तो एम्ब्रॉयडर के रैंक पे, यानी आपने सिर्फ एक अपना खुद का स्ट्रक्चर बना के उसको क्वालिफाई किया, आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लग रहा है, राइट? तो ये बहुत बड़ी रिस्क ली आपने। कुछ लोगों को लाया था मैं, बट वो आगे काम नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटे लोग हैं, बहुत थोड़ा इन्वेस्टमेंट डाला उनका भी योगदान है प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे काम करने की। आपको लग रहा है कि आप इतना एक्सपीरियंस आपने लिया, इतना आपने पैसा लगा दिया, तो अभी आपको लग रहा है कि आप कुछ लोगों के आप अकाउंट्स बनाते जाएंगे तो आपका एक एक्स्ट्रा इनकम बन सकता है? क्या पॉसिबिलिटीज लग रही है आपको, क्या नहीं लग रही है? नहीं, अभी आपकी मीटिंग 2-3 दिन से ही कर रहा हूँ मैं, उसके बाद कुछ उम्मीदें जगी मुझे, प्रयास करूंगा मैं। पहले मैं लोगों को बड़ा इन्वेस्ट करने के लिए बोलता था, अब 110 यूरो के लिए ही शुरुआत करूंगा। अगर पॉसिबिलिटीज है, आपको ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस समझ में आ रहा है, तो आप लोगों के छोटे छोटे अकाउंट्स बनाते जाइए, राइट?
110 यूरो के, 250 यूरो के, 500 यूरो के, उसके ऊपर के किसी के अकाउंट्स मत दीजिए। दूसरी गलती आपको करनी नहीं है कि आपको अभी किसी के भी बहकावे में आके जो आपका जो अभी मिंटिंग आ रहा है उसको दोबारा कंपाउंडिंग में नहीं डाल। जितने भी कॉइन्स आपके एक्स के थ्रू आ रहे हैं उसको अल्टीमा में कन्वर्ट करके सही वॉलेट में उसको रखना है या सही एक्सचेंज पे रखना है जिसको आपने वेरीफाई करके रखा है, जिसको गूगल ऑथेंटिकेटर आपने लगा के रखा हुआ है, ताकि आपका कोई फंड हैक ना कर पाए, चोरी ना कर पाए। और अगले 6 महीने के अंदर दोबारा जो मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगी, क्योंकि आप 2-3 प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले, क्योंकि क्रिप्टो का जो बिजनेस होता है वो हर कंपनी के इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। पूरा क्रिप्टो बाजार ऐसा चलता है, यानी जब भी कोई कंपनी, चाहे वो इथेरियम हो, बिटकॉइन हो, डॉजकॉइन हो या कोई भी कॉइन हो, उनके कुछ इवेंट्स आते मार्केट के अंदर, नए प्रोजेक्ट्स आते, तब उसमें बीम आती है, बूम आती है, क्योंकि इन्वेस्टर उसके ऊपर विश्वास करते हैं और वो उसका माल खरीद तो नई लिक्विडिटी उसके अंदर आती है। तो प्लैटिन वर्ल्ड में अभी अगले 6 महीने के अंदर कुछ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, उसमें कैशबैक है, प्लैटिन डील है, उसके बाद एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल आ रहा है, एक ट्रैवलिंग पोर्टल आ रहा है, कार प्रोग्राम आ रहा है, रियल एस्टेट प्रोग्राम आ रहा है, तो शायद उसमें रेट अप होने के चांसेस ज्यादा है। और ऐसे समय पे आपने जो मिंट करके कॉइन को होल्ड करके रखा है उसको इनकैश करके पहले तो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को अगले 6 महीने के अंदर कवर करने की कोशिश करो और उसको यहाँ से उठा के बैंक के अंदर एफडी में फिक्स करो या म्यूचुअल फंड में डालो, जो आपको फाइनेंशियल नॉलेज है उसके हिसाब से। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप नेटवर्क बिल्ड करके आप अपना एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की कोशिश तो ये बहुत बड़ी गलती है। हम अपना पूरा का पूरा जो सेविंग है उसको उठा के अगर क्रिप्टो बाजार में लगाएंगे तो हमें एक दिन जहर खाना पड़ेगा। अब जो रिसेंटली पिछले 1 हफ्ते के अंदर वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज माना जाता था, लेकिन वो एक्सचेंज वर्ल्ड का सबसे बड़ा नहीं था, वो एक पॉन्जी स्कीम थी। अमेरिका के अंदर 3-4 लड़कों ने उस कंपनी को बनाया था और उन्होंने कई सारे देश के सरकार के जो फंड्स होते हैं, जिसमें रिटायर लोगों के फंड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना पैसा सेविंग के लिए किसको देते हैं, बैंक को देते हैं, बैंक में एफडी करते हैं, या हम इंश्योरेंस को देते हैं, या हम म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं। और हम सोचते हैं कि पूरी जिंदगी भर का मेहनत का पैसा बैंक में एफडी में रखेंगे, बैंक ब्याज देगा, इससे हम अपना घर चलाएंगे। और एक ऐसा बैंक मार्केट में आता है जो पीएनबी होता है, एक बैंक आता है जो येस बैंक होता है, उसका मालिक आयाशी करता है, बड़े बड़े लोगों को लोन बांटता है और लोन के चक्कर में कमीशन लेके इंग्लैंड में बंगले खरीदता है और फिर वो एक दिन हाथ ऊपर कर देता है और उसमें हमारा सबका पैसा होता है। नीरव मोदी जैसा आदमी, विजय मल्ल्या जैसा आदमी लेके भाग जाता है। बैंक के पास तो पैसे नहीं है और उस बैंक में अपने पैसे रखे हुए, अब बैंक पैसे कहाँ से देगा, और फिर वो राम को जाके जेल में बैठ जाता है, राइट। वो नीरव मोदी और विजय मल्ल्या लंदन में जाके बैठ जाते हैं। तो हम पूरी मेहनत का पैसा कभी भी एक जगह पे सेविंग में डाल देते तो उसमें बहुत बड़ा खतरा होता है। और ये तो क्रिप्टो बाजार है, हर इंसान को यहाँ पे आपके पास जो भी पैसा उसका 10% पैसा डालना चाहिए। उससे ज्यादा पैसा अगर आप डाल रहे हो तो आप जहर लेके घूम रहे हो, समझ। ये सबसे वोलेटाइल इंडस्ट्री है जहाँ पे पैसे का ग्रोथ का चांस जितना उससे ज्यादा डूबने के चांसेस। तो हमारे पास 1 लाख रुपए है तो उसमें से 25,000 रुपए हम ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और ये समझ के रिस्क लेना है कि ये पैसा मैं डुबाने के लिए तैयार। अगर आज आपका पूरा पैसा जीरो हो जाएगा तो आपकी क्या सिचुएशन हो जाएगी। वही आसिया ने आपको किया है, उसने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा है कि इसका अंजाम क्या बहुत सारे लोगों ने किया है। और ये लोग कौन है, ये नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले